आखिर क्यों छींक आने पर बंद हो जाती हैं इंसान की आंखें और गोल आकार की ही क्यों बनाई जाती है रोटी? क्या आप जानते हैं कि शुभ काम या पूजा के दौरान नारियल क्यों फोड़ा जाता है? अब जमीन में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होगी शादी। बलून के अंदर बैठकर दूल्हा दुल्हन खाएंगे कस्में। और क्या सच में गर्म खाना रखने से खराब हो जाता है फ्रिज? 99% लोग नहीं जानते होंगे सच्चाई। इस देश में बच्चों को नहीं खाने दिया जाता है लंच। बेहद हैरान कर देने वाली है वजह। और भारत की ये कंपनी जॉब देने के साथ साथ करवाती है कर्मचारियों की शादी। आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, इन दिनों कर्मचारियों की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि वे अपने लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए तमिलनाडु की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों की शादी करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। तमिलनाडु के मदुरई शहर में श्री मुंकम्बिका इन्फो सॉल्यूशन नामक एक IT कंपनी मौजूद है, जहां कुमार कर्मचारियों की धूमधाम से शादी करवाई जाती है। दरअसल मदुरई एक छोटा शहर है, इसलिए कर्मचारी ज्यादा समय तक कंपनी में टिककर काम नहीं करते थे और इसकी वजह से कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा था। ऐसे में कंपनी के मालिक ने अविवाहित कर्मचारियों की शादी करवाने का फैसला किया, जबकि शादी के बाद उनकी सैलरी में इजाफा भी कर दिया जाता है। शादी का पूरा खर्च भी कंपनी और कर्मचारी मिलजुल कर उठाते हैं, जबकि शादी के बाद कर्मचारी के प्रदर्शन के हिसाब से हर तिमाही पर उसका इंक्रीमेंट भी कर दिया जाता है। ऐसे में कंपनी को शादी के नए कॉन्सेप्ट से काफी फायदा हो रहा है, जबकि कर्मचारियों को भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए ज्यादा सिरदर्दी मोल नहीं लेनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 2, भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देशों में स्कूल और कॉलेज में लंच टाइम होता है, जिसमें छात्र खाना खाते हैं। लेकिन ब्राजील के स्कूलों में एक अलग ही नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत वहाँ स्कूल में लंच ब्रेक होता ही नहीं है। दरअसल ब्राजील में एक प्राचीन प्रथा का पालन किया जाता है, जिसके तहत 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों को अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता, लंच और डिनर करना होता है, ताकि वे अपने परिवार के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकें। इसी वजह से ब्राजील के स्कूलों में लंच ब्रेक नहीं होता है और बच्चों को लंच का टाइम होने से पहले ही छुट्टी करके घर भेज दिया जाता है, जहां वे अपने परिवार और माता पिता के साथ बैठकर दोपहर के खाने का आनंद उठाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर डॉक्टर बनने के लिए व्यक्ति को दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एंडोरा एक ऐसा देश है जहां मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को वीडियो गेम खेलना पड़ता है। दरअसल इस देश में डॉक्टरों के लिए एक विशेष कानून बनाया गया है, जिसके तहत उनका वीडियो गेम खेलना अनिवार्य होता है। एंडोरा सरकार का मानना है कि वीडियो गेम खेलने से डॉक्टर का दिमागी विकास ज्यादा बेहतर ढंग से होता है, जबकि वह सर्जरी के दौरान सही और सटीक फैसले लेने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि एंडोरा में हर साल वीडियो गेम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के डॉक्टर शामिल होते हैं। इस चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों को सरकारी विभाग में नौकरी दी जाती है, जबकि प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन न करने वाले डॉक्टर को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। फैक्ट नंबर 4, पूरी दुनिया में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ आम लोगों के रहने और बसने की जगह कम पड़ती जा रही है। ऐसे में नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने देश में 8 नए शहर बनाने का फैसला किया है, ताकि बड़े और विकसित शहरों में आबादी के बोझ को कम किया जा सके। इसके लिए 15वें वित्त आयोग से 8 नए शहर बनाने के लिए सिफारिश की गई है, जिन्हें 200 किलोमीटर के दायरे में बसाया जाएगा और उसमें सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सरकार ने पहले 26 नए शहर बनाने पर विचार किया था, लेकिन देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 8 नए शहर बनाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में अगर वित्त आयोग की तरफ से नए शहर बनाने की मंजूरी मिल जाती है, तो वह दिन दूर नहीं जब आपको देश में 8 नए और एडवांस शहर देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि फ्रिज में गर्म खाना रखने से वह जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही है? दरअसल फ्रिज में गर्म खाना रखने से फ्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन उसके अंदर रखे अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। असल में फ्रिज के अंदर कोई भी चीज फ्रेश इसलिए रहती है क्योंकि उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और उस स्थिति में खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया पनपने की गति बहुत ही धीमी या फिर ना के बराबर होती है। लेकिन जब कोई इंसान ठंडे फ्रिज के अंदर गर्म खाना रख देता है, तो उससे निकलने वाले गर्म धुएं की वजह से फ्रिज के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है और इस वजह से फ्रिज के अंदर रखे गए फल, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में उन खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से वह जल्दी खराब हो जाते हैं, या फिर उन खाद्य पदार्थों का सेवन करने की वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फ्रिज के अंदर गर्म खाना रखने से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन फ्रिज के अंदर रखा फ्रेश खाना बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है और उसका सेवन करने वाले इंसान को फूड पॉइजनिंग का भी सामना करना पड़ सकता है।
फैक्ट नंबर 6, साल 2024 तक धरती पर रहने वाले इंसान अंतरिक्ष में शादी कर सकते हैं, जिसे लेकर एक अमेरिकी कंपनी ने शानदार ऑफर शुरू किया है। दरअसल अमेरिका में स्थित स्पेस पर्सपेक्टिव कंपनी ने स्पेस वेडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें दूल्हा दुल्हन को स्पेस में ले जाकर शादी करवाई जाएगी। इसके लिए कपल को कार्बन न्यूट्रल बलून में बैठाकर अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें पूरी धरती का खूबसूरत नजारा दिखाई देगा और उसी बलून में बैठकर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाएंगे। इस कंपनी ने साल 2024 तक अंतरिक्ष में शादी करवाने का काम शुरू करने का टारगेट रखा है, जिसके लिए अभी से एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस प्रोग्राम के तहत 1000 कपल्स ने अपनी स्पेस वेडिंग के लिए एडवांस टिकट खरीद ली है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रखी गई है। कंपनी की माने तो धरती से कपल्स को 1 लाख फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा, जिसमें कुल 6 घंटे का समय लगेगा। अगर दूल्हा दुल्हन चाहें तो इस स्पेस वेडिंग में अपने मेहमानों और परिवार के लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अलग से पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। इस स्पेस वेडिंग में मेहमानों को रिफ्रेशमेंट, वाईफाई, टॉयलेट और फ्लोटिंग लाउंज जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जबकि वह दुनिया की सबसे अलग शादी के गवाह भी बन सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब कोई इंसान नया घर या कार खरीदता है तो वह नारियल फोड़ता है। ठीक इसी प्रकार मंदिर में भी भगवान को नारियल चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपने इसके पीछे छिपी असल वजह को जानने की कोशिश की है? दरअसल हिंदू धर्म में नारियल को एक पवित्र फल माना जाता है, जो सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है और देवताओं को बेहद प्रिय होता है। इसी वजह से मंदिर में भगवान को प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाया जाता है, जिससे निकलने वाले पानी को पवित्र और शुद्ध माना जाता है और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। नारियल इंसान के व्यक्तित्व को दर्शाने का काम करता है, जिसमें बाहरी सत्य कठोर होती है और यह इंसान के अहंकार व घमंड को दर्शाती है। वहीं नारियल का अंदरूनी भाग सफेद और बेहद मुलायम होता है, जिससे शांति और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में धार्मिक कार्यों के दौरान नारियल फोड़ने से इंसान अपने अहंकार की कठोर परत को तोड़कर शांत मन से ईश्वर की पूजा करता है, जिससे उसे घमंड को त्यागने और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने में मदद मिलती है। इसी वजह से जब कोई इंसान नया घर, ऑफिस या कार खरीदता है तो नारियल फोड़ने की प्रथा निभाई जाती है, जिससे आसपास की नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। माना जाता है कि नारियल के पानी में त्वचा रोग दूर करने की क्षमता होती है, इसलिए कई लोग रोजाना नारियल पानी का सेवन करते हैं। फैक्ट नंबर 8, मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए छींक आना बहुत ही अहम होता है, क्योंकि यह हमारी रक्षात्मक प्रोसेस से जुड़ा होता है। जब कोई इंसान छींकता है तो उसके नाक और फेफड़ों में मौजूद बैक्टीरिया व वायरस हवा के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं छींक मारने के दौरान इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान प्रेशर बहुत तेज होता है और उसकी वजह से आंख की पुतलियों का बाहर आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में शरीर पुतलियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छींक मारने के दौरान उन्हें बंद कर देता है, जबकि इस प्रक्रिया की वजह से मुंह और नाक से निकलने वाले बैक्टीरिया आंख के अंदर नहीं घुस पाते हैं। छींकते समय आंख बंद होने के लिए ट्राइजेमिनल नस जिम्मेदार होती है, जो चेहरे, आंख, मुंह, नाक और जबड़ों से जुड़ी होती है और उन्हें नियंत्रित करती है। फैक्ट नंबर 9, भारत में ज्यादातर लोगों के आहार में रोटी का विशेष स्थान होता है, जिसका आकार गोल होता है और हर किसी को गोल रोटी बनाने का हुनर नहीं आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोटी को हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है, जबकि इसे चौकोर या तिकोना आकार भी दिया जा सकता है? दरअसल गोल रोटी बनाने के पीछे कई वजह शामिल हैं, जिसमें पहली वजह यह है कि गोल रोटी को बेलना और पकाना आसान होता है। गोल आकार की वजह से रोटी चारों तरफ से अच्छी तरह से पकती है, जिसकी वजह से उसका स्वाद बढ़ जाता है और रोटी मुलायम भी बनती है। इसके अलावा रोटी को गोल बनाने से उसके अंदर सब्जी या कोई अन्य फिलिंग भरना आसान हो जाता है, जिसकी मदद से छोटे बच्चों को रोटी रोल बनाकर खाने के लिए दी जा सकती है। पुराने समय में रोटी बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए रोटी का आकार गोल रखा जाता था ताकि वह चारों तरफ से अच्छी तरह से पक सके। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी रोटी का सेवन किया जाता है, लेकिन उनका आकार बड़ा या मोटा हो सकता है। लेकिन हर तरह की रोटी को गोल ही बनाया जाता है, क्योंकि इससे पकाने में सुविधा होती है और खाने वाले को भी रोटी के भरपूर पोषक तत्व व स्वाद मिल पाता है। रोटी को गोल डिजाइन देने के लिए ही तवा और चकले बेलन का आकार भी गोल बनाया जाता है, जिससे रोटी बेलना, पकाना और खाना आसान हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।